जिनके धर्म सुविचार, जिनके कर्म सुविचार, जिनके धर्म सुविचार, जिन्हें पा करके जग कर रही है पुकार, जिन्हें पा करके जग कर रही है पुकार। इस धरा पर ज्ञान की ज्योति जलाने को, इस धरा पर ज्ञान की ज्योति जलाने को स्वयं श्री राम जी ने ले लिए अवतार, स्वयं श्री राम जी ने ले लिए अवतार। अब आज हमारे राष्ट्र की, समाज की स्थिति ये हो गई है। एक समय था कि यही हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया करती थी, जगत गुरु के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि लोग भूखों मरते हैं, भ्रष्टाचार, कुरीतियाँ, बुराइयाँ सिर्फ रह गई हैं। हमारा देश जहाँ सोने की चिड़िया थी, आज उसे इतनी हीनता से देखा जाता है कि वो सभी लोग अवगत हैं इस स्थिति से। तो उसी स्थिति को मैं अपने इस कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्या है पहले स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है, और यदि ऐसा ही रहा तो क्या होगा, और इससे उपाय क्या है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इन सारी बातों को, इन सारी स्थितियों को मैं अपनी इन कविता में सम्मिलित किया हूँ। ये जिसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आनंद भी आएगा और संदेश भी। एक समय था यही हमारा देश धन्य धान से पूर्ण था, एक समय था यही हमारा देश धन्य धान से पूर्ण था, सोने की चिड़िया कहलाती भारत जन की गोद था। ऋषि मुनियों की तपस्थली, ऋषि मुनियों की तपस्थली और जगत गुरु महान था, जहाँ लहलहाती फसलें और खुशियाँ, ये मेरा हिंदुस्तान था, ये मेरा हिंदुस्तान था। लेकिन आज की स्थिति देखकर, लेकिन आज की स्थिति देखकर मन में प्रश्न है उठता, चारों तरफ है भ्रष्टाचार, मन में बड़ी उदासता। जब देश में भ्रष्टाचार और अधर्म फैलेगा, तब प्रकृति अपना रूप दिखाएगी और हमें धिक्कारेगा, और हमें धिक्कारेगा। क्या इसीलिए क्या कि जब नैतिकता गिर जाएगी तब इस अपने वतन का क्या होगा, कि जब नैतिकता गिर जाएगी तब इस अपने वतन का क्या होगा। जनजीवन ही संघर्ष बने तब उस जीवन का क्या होगा। चुन चुन कर सींचा है जिसने, चुन चुन कर सींचा है जिसने इन नन्हे नन्हे पौधों को, जब माली ही डाली तोड़ेगा तब उस मस्त चमन का क्या होगा। दानव दहेज जब पनपेगा तब 3 जनों का क्या होगा, दानव दहेज जब पनपेगा तब 3 जनों का क्या होगा। टोली सूरी हो जाएगी तब कंधा लगाकर क्या होगा। कुर्सी के चक्कर में फिरते हैं, कुर्सी के चक्कर में फिरते हैं लल्लू कल्लू जगधर पाड़े, जब सब नेता बन जाएंगे तब देश का यारों क्या होगा, जब सब नेता बन जाएंगे तब देश का यारों क्या होगा। आतंक है पलता इसी जग में, आतंक है पलता इसी जग में, आतंकित होते इसी जग के, जब हम आतंक सहते जाएंगे तब जग में रहकर क्या होगा। जब हम आतंक सहते जाएंगे तब जग में रहकर क्या होगा। जब नैतिकता गिर जाएगी तब इस अपने वतन का क्या होगा। इसीलिए बस एक संकल्प को लेकर के, बस एक संकल्प को लेकर के तुम स्वयं पर उपकार करो, बस एक संकल्प को लेकर के तुम स्वयं पर उपकार करो। अपनी सुधार कर समाज सुधार कर नव भारत निर्माण करो, अपनी सुधार कर समाज सुधार कर नव भारत निर्माण करो। हाँ साथियों, इन्हीं बातों को हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी कहा है कि अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यदि हर व्यक्ति अपनी सुधार कर ले तो समाज अपने आप सुधर जाएगा और राष्ट्र अपने आप जगत गुरु महान गुरु बन जाएगा। और अंत में मैं छोटी सी और एक कविता सुनाना चाहूँगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक वही नहीं जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें डिग्री दिलाता है, जो हमें किताबी ज्ञान देता है। शिक्षक वो भी है जो एक छोटा बालक भी कभी कभी शिक्षक का रूप ले लेता है। एक छोटा बालक ही नहीं, जो भी व्यक्ति कहीं से भी कुछ भी सीखता है और अपने जीवन में उतारता है और वो सम्मान पर अग्रसित होता है, प्रगति करता है, तो वही हमारे लिए शिक्षक होता है। तो शिक्षकों के लिए कुछ पंक्तियों में मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। एक तरह से शिक्षकों को आह्वान है कि हे शिक्षकों कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही। हे शिक्षकों कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही हो दूसरों का लाभ जिससे श्रेष्ठ विद्या है वही। संख्या तुम्हारी अल्प है इसको बढ़ाओ शीघ्र ही, संख्या तुम्हारी अल्प है इसको बढ़ाओ शीघ्र ही, नीचे पड़े हैं जो उन्हें ऊपर उठाओ शीघ्र ही। अपने अशिक्षित भाइयों का प्रेम पूर्वक हित करो,
अपने अशिक्षित भाइयों का प्रेम पूर्वक हित करो, अपनी समुन्नति से उन्हें उत्साह युक्त परिचित करो। ज्ञान अनुभव से तुम ना निस्साहित्य को वंचित करो, ज्ञान अनुभव से तुम ना निस्साहित्य को वंचित करो। पाओ जहाँ जो बात अच्छी शीघ्र ही संचित करो। सब में प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, सब में प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है। जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटाएंगे नहीं, जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटाएंगे नहीं, तब तक समुज्ज्वल ज्ञान का आलोक पाएंगे नहीं। तब तक भटकना व्यर्थ है सुख सिद्धि के साधन में, तब तक भटकना व्यर्थ है सुख सिद्धि के साधन में। पाए जहाँ पर पहुँच सकता कौन इष्ट स्थान में, पाए जहाँ पर पहुँच सकता कौन इष्ट स्थान में। यदि ऐसा हो गया तो नहीं दिन दूर है वह मनुष्य भगवान जब होगा। यदि ऐसा हो गया दोस्तों तो नहीं दिन दूर है वह मनुष्य भगवान जब होगा। नए इंसान के युग का नया निर्माण अब होगा, राष्ट्र के आत्मगौरव का पुनः उत्थान अब होगा। जगत में शांति का हर कंठ से जयगान अब होगा, जगत में शांति के हर कंठ से जयगान अब होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां हमारे इस भाई के लिए। अपनी कविताओं के माध्यम से देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी ये भाई राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं को उजागर करता रहता है। और आज इसकी इच्छा हुई कि उन समस्याओं से जिनसे हम अनजान बैठे हैं, जानते हुए भी अनजान बैठे हैं, दिखाई सब देता है लेकिन संघर्ष करने की इच्छा हमारे मन में जागती नहीं, उन समस्याओं को आपके सामने रखा है इस हमारे युवा साथी दुर्गेश बहादुर ने। और अंत में जो वो बात कह रहा था, शिक्षा का हमें प्रचार प्रसार करना है। हम इस कार्यक्रम को आपके गांव में करने के लिए भी इसी उद्देश्य से आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सबके मन में उन विचारों के बीजों को बोकर जाएं, जिससे परम पूज्य गुरुदेव ने जिस गांव की कल्पना की है, जिस आदर्श ग्राम की कल्पना की है, उसका शुभारंभ आपके गांव से हो सके।